रेगिस्तान के बीचों बीच, जहां चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा है, न कोई शहर न कोई इंसान, वहां एक ऐसी जगह है जहां जाने की इजाजत दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को भी नहीं है। लोग कहते हैं यहां एलियंस रखे गए हैं, कुछ कहते हैं यहां पर गुप्त हथियार बनाए जाते हैं, और कुछ लोग मानते हैं कि सरकार हमसे एक बहुत बड़ा सच छुपा रही है। लेकिन सवाल ये है, आखिर सच क्या है? एरिया 51, एलियंस का सच या सरकार का झूठ? आज हम जानेंगे इस दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह का पूरा सच। नेवादा अमेरिका के एक सुनसान रेगिस्तान में एक गुप्त एयरबेस मौजूद है जिसे दुनिया एरिया 51 के नाम से जानती है। ये जगह इतनी सीक्रेट है कि इसे आधिकारिक तौर पर 2013 तक अमेरिका की सरकार ने माना ही नहीं था। इससे पहले एरिया 51 सिर्फ एक अफवाह था, एक कहानी या शायद एक साजिश। लेकिन जब सच सामने आया तो लोगों के मन में और भी सवाल खड़े हो गए। एरिया 51 की शुरुआत हुई थी 1955 में। उस समय अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी। अमेरिका को जरूरत थी ऐसे गुप्त विमान की जो दुश्मन के इलाके में जाकर बिना पकड़े वापस आ सके। इसीलिए इस रेगिस्तान को चुना गया, क्योंकि यहां कोई नहीं आता था और ये जगह पूरी तरह से दुनिया से छुपी हुई थी। यहीं पर दुनिया के सबसे खुफिया विमान बनाए गए, जैसे U-2 स्पाई प्लेन और बाद में स्टेल्थ फाइटर जेट्स। इन विमानों की तकनीक इतनी एडवांस थी कि उस समय के लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते थे। कई बार आसमान में अजीब सी रोशनी दिखती, तेजी से उड़ती हुई चीजें नजर आती, और यहीं से शुरू हुई एलियंस की कहानी। 1947 न्यू मैक्सिको के रोजवेल शहर में एक अजीब हादसा हुआ। लोगों ने दावा किया कि एक UFO क्रैश हो गया है। पहले तो सेना ने कहा कि ये एक फ्लाइंग डिस्क था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उन्होंने अपना बयान बदल दिया और कहा कि वो सिर्फ एक मौसम का गुब्बारा था। यहीं से लोगों को शक होने लगा, क्या सच में कुछ छुपाया जा रहा है? कई लोगों का मानना है कि रोजवेल से मिले एलियन और UFO के टुकड़े एरिया 51 में लाए गए, जहां उन पर गुप्त प्रयोग किए गए। लेकिन क्या इसका कोई सबूत है? 1990 के दशक में एक आदमी सामने आया। उसका नाम था बॉब लाजार। उसने दावा किया कि उसने एरिया 51 के अंदर काम किया है और वहां उसने एलियन टेक्नोलॉजी देखी है। उसके मुताबिक सरकार UFO को रिवर्स इंजीनियर कर रही थी, यानी एलियंस की तकनीक को समझकर उसे अपने हथियारों में इस्तेमाल कर रही थी। बॉब लाजार की बातों ने पूरी दुनिया को हिला दिया। कुछ लोग उसे सच मानते हैं तो कुछ उसे झूठा कहते हैं, लेकिन एक बात तो साफ है, उसकी कहानी ने एरिया 51 को एक रहस्य से एक जुनून बना दिया। एरिया 51 के चारों तरफ कड़ी सुरक्षा रहती है, ऊंची बाड़, वार्निंग साइंस और आर्म्ड गार्ड्स। यहां तक कि अगर कोई गलती से भी इस इलाके में घुस जाए तो उसे तुरंत रोक दिया जाता है, और अगर वो नहीं रुका तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। एरिया 51 के ऊपर नो फ्लाई जोन है, यानी कोई भी विमान यहां के ऊपर नहीं उड़ सकता। गूगल मैप्स पर भी इस जगह की कुछ चीजें साफ नजर नहीं आती, सब कुछ जैसे जानबूझकर छुपाया गया हो। लेकिन सवाल वही है, क्या सच में यहां एलियंस हैं या फिर ये सब सिर्फ एक भ्रम है? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि एरिया 51 में सिर्फ गुप्त सैन्य तकनीक पर काम होता है। यहां नए विमान, नई रक्षा प्रणाली और नई जासूसी तकनीक तैयार की जाती है, और क्योंकि ये सब बहुत सीक्रेट है, इसीलिए सरकार इसे छुपा कर रखती है। दूसरी तरफ कुछ लोग आज भी मानते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा है जो इंसानों की समझ से परे है, कुछ ऐसा जो इस दुनिया का नहीं है। सच क्या है,
ये आज भी एक रहस्य है। एरिया 51 एक ऐसी जगह जहां सच और अफवाह के बीच की लाइन लगभग मिट चुकी है। शायद वहां सिर्फ इंसानों की बनाई मशीनें हैं, या शायद कुछ ऐसा भी है जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है। लेकिन जब तक कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आता, तब तक एरिया 51 हमेशा एक सवाल बना रहेगा। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं, या फिर कहीं ना कहीं कोई हमें देख रहा है? और शायद उसका जवाब एरिया 51 के अंदर छुपा हुआ है।